वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे और आज का टॉपिक हमारा जो आजकल हालात चल रहे हैं पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में, इसी टॉपिक पे आज हम बात करते हैं। जब से मार्च सेक्टर की ऑपोजिशन शुरू हुई है, आपने देखा कि आए दिन कोई ना कोई कहीं ऑयल टैंकर या कोई एक्सीडेंट या कोई दहशतगर्दी या ट्रेन के वाक़े या समंदर में ऑयल टैंकर का फटना, बैरी जहाज़ पूरा ही ऑयल से फट जाना, इस तरह के वाक़यात बहुत तेज़ी के साथ आप देख रहे हैं। मार्च सेक्टर पहले भी कहा था एक्सीडेंट्स रोज़ होते हैं, लेकिन जब इस तरह की कंडीशंस आ जाए तो ज़रा ज़्यादा हो जाते हैं। और बात करेंगे ग्रेन भी जो कल लग रहा है 10 जून को, ये पाकिस्तान में तो नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान में इसके कोई असरात नहीं है, यानी ये ग्रेन का पाकिस्तान में तो बेनिफिट्स मिलता हुआ नज़र आएगा और यहाँ हालात में थोड़ी सी बेहतर भी होगा। पाकिस्तान के लिए ये ग्रेन काफ़ी बेनिफिट्स लेकर भी आएगा। और अगर बात करें बाहर की, तो बाहर ये ग्रेन नज़र आएगा काफ़ी हद तक। पिछले काफ़ी अर्सों से पाकिस्तान में और इंडिया में ख़ास तौर पर कोरोना के बहुत ज़्यादा वाक़यात हुए, लेकिन यूरोप में काफ़ी सुकून था। लेकिन अब ग्रेन ज़्यादातर उधर ही आएंगे। पाकिस्तान में भी ग्रेन एक नज़र आएगा जो 25 अक्टूबर 2022 को होगा और कंप्लीट ये रावलपिंडी और इस्लामाबाद में देखा जाएगा। तब देखेंगे कि किसके ऊपर भारी होता है, पिंडी के ऊपर या इस्लामाबाद के ऊपर। ये जब लगेगा जब देखेंगे। लेकिन ये ग्रेन तो काफ़ी बेनिफिट्स देते हुआ नज़र आ रहा है और ज़्यादातर ग्रेन जो है महल 2026 तक जो है वो पाकिस्तान में ग्रेन, ये 22 के बाद से 2026 तक सन ग्रेन जो है बहुत कम देखे जाएंगे और ज़्यादातर यूरोप में ही होंगे, कनाडा में होंगे, अमेरिका में होंगे, यूरोप में होंगे, कुछ एरिया कभी चाइना का भी आएगा, इंडिया का भी आएगा। लेकिन पाकिस्तान 22 के बाद से काफ़ी हद तक जो है बचता रहेगा ग्रेनों से। ग्रेनों पे मैंने पहले भी आपको बताया कि आम आदमी पे इतना ज़्यादा असर नहीं होता और ज़्यादा असर उन लोगों पे तो जो दुनिया में पावर रखते हैं कुछ करने के लिए, यानी कि हुक्मरानों और सरबराहों और ये जो बिजनेसमैन होते हैं, बड़े बड़े लोग, इनके ऊपर होता है। इंडिया में भी एक अजीब वाक़या हुआ है कि 22 करोड़ आवाम और ज़मीनी ग़रबत की लकीर तक पहुंच गए हैं और उनका इंडस्ट्रियलिस्ट का जो अपना क्या नाम है, अंबानी साहब, वो दुनिया में 10वें नंबर पे आ गए। यानी कि 22 करोड़ गरीब हुए तो वो दुनिया के दूसरे 10वें नंबर पे अमीर बने। यानी कि जब अमीर बनता है तो ग़ुरबत बढ़ती है, ये तो फैक्ट है। जिस मुल्क में जितने ज़्यादा अमीर होंगे उस मुल्क की आवाम उतनी ज़्यादा गरीब होगी। अमेरिका में भी काफ़ी गुर्बत है और बाकी बहुत सी जगह पे बहुत गुर्बत है, लेकिन वहाँ हमेशा अच्छी चीज़ें दिखाई जाती हैं। अब ये ग्रेन ज़्यादातर तो बाहर ही लगेंगे और एक इस्लामोफोबिया के नाम से बड़ा चीज़ आजकल चल रही है और कनाडा में जो वाक़या हुआ वो इसी चीज़ की एक लड़ी थी कि इस्लामोफोबिया दोबारा कब उठा और उसे बुनियाद बनाया गया, वो सन 2001 का वाक़या, 9/11 का वाक़या था। वहाँ से लेके अमेरिका और पूरे यूरोप जो है एक पूरी एक स्टोरी चली कि इस्लामोफोबिया। हालांकि इस्लाम का फोबिया तो जिस दिन से इस्लाम आया उसी दिन से लोगों को इस्लामोफोबिया है। आजकल इंडिया में भी हिंदू फोबिया भी बड़े अरूज के ऊपर है। लेकिन अब ये देखें, जब 2019 के आखिरी दिसंबर से बल्कि नवंबर अक्टूबर में अपना इस वबा का पूरा अरूज आ चुका था, तो पता नहीं वो क्या था और अल्लाह ताला का क्या इंसानियत पे करम था कि ये वबा उनके हाथ से निकले पूरी दुनिया में फैल गई। इसमें भी अल्लाह का कोई करम था, वरना उनके क्या इरादे थे ये तो दुनिया ही जानती है और क्या वो करना चाह रहे थे। कहा यह जाता है कि दुनिया की आबादी बहुत ज़्यादा है, पॉसिबल ही नहीं है। अल्लाह ताला दुनिया में जब भी कोई शख्स आता है तो उसका रिस्क सब कुछ पहले से गायब होता है। ये तो इंसान है जो सरमायादार जो छीन लेते हैं। अभी भी अगर आपने कभी एरोप्लेन पे सफ़र किया हो तो वहाँ पे देखेंगे टावा पे आबादी नज़र आती है, बाकी दुनिया तो सारी खाली है। ये सरमायादार ही ऐसे काम करते हैं। अब 2001 के बाद इस्लामोफोबिया बड़े अरूज के ऊपर गया और ये वबा पूरी दुनिया में फैली। अभी ग्रेन लगेगा उधर और तो आगे जब जुपिटर भी वापस आएगा यूरोप वालों में फिर दोबारा ये बड़ी तेज़ी के साथ आएगा। पता लग जाएगा कि ये अब जो वबा है ये अजाब बन गया है दुनिया में।
अब ये अल्लाह का अजाब है। अगर 20 साल पीछे जाए 2001 के बाद से जिस तरह इस्लामोफोबिया का बदनाम किया गया, हालांकि इस्लाम ने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है तो मुसलमान बिगाड़ा होगा। मुसलमान फोबिया कहते थे, चलो किसी समझ में भी आती है। इस्लामोफोबिया ने किसी का क्या बिगाड़ा था। फिर अल्लाह का कानून चला और आप देखेंगे कि जब ये वाक़या हुआ था 9/11 का, तो सन टॉरस में था। जब सन एरियस में था 2099 में, 98 में और सन 2001 में, तो प्लान कर चुके थे वो। और जब टॉरस में सैटर्न आया और अब दोबारा जब ये 28 और 30 में सैटर्न एरियस में आएगा और 30 में आएगा, तो देखें यही इस्लामोफोबिया वाले, इन्हें पता चल जाएगा कि इस्लामोफोबिया था या इनका अपना वो बनाया हुआ को फोबिया था। जिन मुल्कों में यूरोप, क्योंकि यूरोप और अमेरिका पिछली सदी में देखें तो बहुत ऊपर गए और इस्टेब्लिश कंट्री थी, सब कुछ था, अल्लाह ने इन्हें मौका दिया कि आपको इंसानियत के लिए कुछ करे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया सिवाय दुनिया को तोड़ने के अलावा और लूटने के अलावा। और एक जन्नत है जो अपने मुल्कों में चोरी करते हैं, डाके डालते हैं, उनके लिए इंग्लैंड जो है वो जन्नत है। लेकिन अब आने वाली जो स्टार कंडीशन और जो ग्रेन ज़्यादातर अब यूरोप में ही लगेंगे और अमेरिका में लगेंगे, तो आप देखेंगे बड़ी तेज़ी के साथ 2026 तक आप देखेंगे दुनिया का बहुत सा हिस्सा यूरोप का बहुत हद तक अपनी औकात में वापस आ चुका होगा। अजाब उधर चल पड़ेगा और वो चल रहा है। इसराइल की भी बात की थी मैंने कि इसराइल कभी सुपर पावर नहीं बनेगा, क्योंकि इसराइल को अगर हम देखते हैं तो इसराइल में यहूदी, ये तो बेचारे कभी किसी के आसरे कभी किसी के आसरे, पहले रोमन के आसरे थे। जब रोमन ईसाईयत कबूल की तो जो मार पड़ी टाइटस के दौर में, उसके बाद बख्तनसर, फिर हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में बचे, फिर दोबारा आके ये गौरों ने ये 4 बड़े मुल्क फ्रांस, बरतानिया, अमेरिका और रशिया, इन्होंने इनको आबाद किए यहाँ पर। ये तो जब दुनिया में थोड़ा सा भला करेंगे तो उनको जगह मिल जाएगी, कोई ना कोई इनके पीठ के ऊपर होगा, वरना फिर उनका वही ता क़यामत तक बुरा हाल ही होना है। जो कुछ इनमें भी बहुत ईमान वाले हैं, ये थोड़ा समझना पड़ेगा कि ज़ायनिस्ट यहूदी और एक आम यहूदी बहुत फ़र्क है। इसराइल में ख़ुद ऐसी बहुत सी तंजीमें हैं जो अपनी रियासत को नाजायज़ रियासत भी कहती हैं। प्रॉब्लम हमारे भी है कि हमने भी कभी गलती से कभी भी वहाँ इस्लाम का मैसेज देने की कोशिश ही नहीं की। काश ये हम अपना जो काम था वो कर लेते, जो उम्मत होने का हक़ अदा था, काश वो हम कर लेते। यही वजह है कि उम्मत होने का हक़ अदा नहीं किया, जिसकी वजह से हम ज़लील व ख्वार दुनिया में हुए। अब ये ग्रेन पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा। फिर 11 जून को हमारे यहाँ बजट भी आएगा और बजट जब आएगा 11 जून को, तो मून वीनस के साथ होगा, यानी कि बहुत खूबसूरत कंजक्शन, 2 सात तरीन प्लैनेट का कंजक्शन होगा। यानी कि इस बजट से, और क्योंकि मून का ताल्लुक आवाम से भी है, जैसे कंजक्शंस होगा तो ये अपने घर यानी कैंसर में आएगा और वहाँ नीच मंगल के साथ उसका कंजक्शन होगा जो उसका बेस्ट फ्रेंड है। यानी कि इस बजट में आवाम को थोड़ा रिलीफ मिलता हुआ नज़र भी आएगा, क्योंकि सास और बहू का कंजक्शन होगा ना। वीनस को बहू कहा जाता है और कमर को सास कहा जाता है, तो ये सास बहू का कंजक्शन जो है काफ़ी अच्छा रहेगा। पाकिस्तान में थोड़ी सी बेहतरी आएगी जब ये 22 में ग्रेन लगेगा, जो पाकिस्तान में नज़र आएगा, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद और पिंडी में। बाकी एरिया में पार्शल होगा, लेकिन इधर भरपूर नज़र आएगा। फिर देखेंगे पिंडी के ऊपर भारी है या इस्लामाबाद के ऊपर भारी है, ये उस वक्त देखेंगे ये ग्रेन किसके ऊपर भारी है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर जो इस्लामोफोबिया था जो फैलाया गया, आप देखेंगे कि अल्लाह का अज़ाब जो चल पड़ा है, वो जो कौमें इस काबिल थीं दुनिया के लिए कर सकती थीं, वो आप देखेंगे कि उनके ऊपर थोड़ा सख्त टाइम जो है अल्लाह की तरफ से शुरू हो चुका होगा। ख़ास तौर पर 2026-23 तक अरबों का बहुत बुरा हाल होगा, बिमा यूरोप के हालात के साथ। और ये मार्च सेक्टर का जो भी कंजक्शन चल रहा है, ये बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। 15 जुलाई तक ये चलता रहेगा। तो आप अगर पर्सन है कि जितना भी गाड़ी जो है और ऐसे वाक़यात, लड़ाई झगड़े से और गुस्से से बहुत ज़्यादा परहेज़ कीजिएगा। अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ कन्वर्ट होंगी, क्योंकि कैप्रिकॉर्न में सैटर्न बैठा हुआ है जो कर्म का घर है। कर्म का मतलब यानी कि जो हम अमल करते हैं,
हमारे यहाँ अमल तो अब पढ़े जाते हैं, वो अमल से इल्मियात बने, उसको पढ़ने पे और लिखने पे काम पड़ गया। हालांकि अमल किया जाता है, हमने जो किया करना था वो किया नहीं, उसको पढ़ने पे और लिखने पे और तवीज़ पे बना दिया, जिसकी वजह से हमारी जो है दुनिया में पूरे देख लें कि 57 कंट्रीज़ कुछ भी नहीं बिगाड़ सके इसराइल का, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह, क्योंकि इससे बेहतर तरीका और कुछ भी नहीं था। आपने देखा कि जिस तरह कैप्रिकॉर्न में 90 और 92 तक सैटर्न रहा, तब का पाकिस्तान क्या था। हालांकि उस वक्त हुकूमत उतरी थी खान साहब की, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत उतरी थी, और दोबारा इलेक्शन में फिर अपना पीपल पार्टी की हुकूमत आ गई। लेकिन आज कैप्रिकॉर्न में भी है, और 1960 और से 62 तक जब पाकिस्तान ने बहुत ग्रोथ की थी, अभी सैटर्न कैप्रिकॉर्न में है, करम के घर में ही है। जुपिटर एक्वेरियस में आ चुका है, जो कि सतबिशा नक्षत्र पे है, जो एक गोला है, ठीक है। सतबिशा नक्षत्र बहुत ज़बरदस्त भी है, लेकिन उसकी जितने भी छुपे हुए नॉलेज और इल्म और जितने भी राज हैं, देखें जब तक जुपिटर इधर है खुल के बाहर आएंगे। 20 तारीख को जुपिटर भी, जो खुशियों का कब कारक है, यानी कि सबसे सातरीन प्लैनेट, वो भी 20 जून को रेट्रोग्रेड हो जाएगा, उसके असरात भी नज़र आना शुरू होंगे। फिर ये रेट्रोग्रेड होकर वापस कैप्रिकॉर्न में भी आएगा, जुपिटर के साथ फिर मिलेगा, फिर नीच भंग राजयोग बनेगा। अभी 2 दिन के बाद जब ये हमारा बजट आएगा, यानी कि 13-14 को मून अपने घर में आएगा, जब से ये कंजक्शन हुआ है मार्स और सैटर्न का, तो यहाँ मून आके थोड़ा सा मार्स को ताकत देगा, क्योंकि अभी तो सैटर्न बहुत ज़्यादा भारी है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा केयरफुल होके अपने रहना है, लेकिन चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ बदलेंगी। पाकिस्तान में ग्रेन के असरात अच्छे रहेंगे, और ग्रेन अमूमन पब्लिक से ज़्यादा सरबराहों के ऊपर ज़्यादा वर्क करता है। जो दुनिया में ताकत रखते हैं, चाहे वो सरमाएदार हैं या मजहबी लीडर हैं, जो ताकत रखते हैं उनके ऊपर ज़्यादा इसके असरात नज़र आते हैं। चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ अब मूव करेंगी, बहुत तेज़ी के साथ चीज़ें हरकत में आना शुरू होंगी। इस्लामोफोबिया को जिस तरह लेके चले, अब उसका अंजाम यूरोप वाले देखेंगे भी। आने वाले वक्त में पता भी चलेगा कि इस्लामोफोबिया, हालांकि इस्लाम ने आज तक कभी किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, तो मुसलमानों ने बिगाड़ा होगा। मुसलमान फोबिया कहते चलो समझ में भी आता, लेकिन अब अल्लाह का कानून चलना शुरू हो गया है, और ये अज़ाब बहुत सी जगह पे बहुत से लोगों को नंगा भी करेगा। लेकिन बहुत से जगह चीज़ें बहुत बेहतर होंगी, और यहाँ हमारे इंडिया पड़ोसी मुल्क में भी जिस तरह अब ये हिंदू फोबिया अपने अरूज पे आया हुआ है, जो सावरकर इसके सरबराह थे, जो शुरू से चाहते थे कि ये हिंदुस्तान जो है एक हिंदू देश बने, एक हिंदू रियासत बने। इसी वजह से पाकिस्तान 2 टोटे हुआ था, यानी भारत 2 टोटे हुआ था, क्योंकि इन्हीं का नज़रिया था कि ये हिंदू रियासत बनेगी। मज़ा चख रहे हैं हिंदू रियासत का, जो हो रहा है और जो हालात वहाँ पे हो रहे हैं। हालांकि उससे पहले 1935 में श्रीलंका भी अलग हुआ, उनका पता ही कुछ नहीं है उन्हें कि कब अलग हुआ। और ज़्यादातर इंडिया और पाकिस्तान को ब्रिटिश ने तो चलो तोड़ा होगा, बनाया होगा, लेकिन हिंदुस्तान का जितना बेड़ा गर्क वहाँ के ब्राह्मण ने किया है, और जो ब्राह्मण कर रहे हैं, हिंदुस्तान का, भारत का सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क वहाँ के ब्राह्मण ने किया। अब सैटर्न आएगा, एस्ट्रोलॉजी में भी ये इनके जो 4 हैं, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय और ब्राह्मण, एस्ट्रोलॉजी में भी लिए थे, लेकिन वो किसी ज़ात नस्ल से नहीं लिए जाते। लेकिन इंडिया को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाले ये ब्राह्मण ही हैं, ना किसी गौरव ने पहुँचाया और नफ़रत ने पहुँचाया। और ये नफ़रतें जो ये सरकार बैठी हुई है और जो रो रही है, इंडियंस नो डाउट बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब उन्हें भी एहसास हो गया है कि जिन लोगों को हम आगे लेकर आए हैं, ये आगे क्या हाल करेंगे। 2026 तक देखते जाएं, बहुत तेज़ी से सब इंडिया में भी काफ़ी चीज़ें खुल के बाहर आएंगी। अब मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।